जैसे बताया गया कि जब हम वहाँ से निकले, डेरा गाजी खान थे, कोई भी साधन नहीं था। किसी एक पाकिस्तानी दोस्त ने अपना ट्रक दिया हमारे को, हमारी फैमिली को उसके अंदर छुपाया, तो हम लगभग 250 किलोमीटर ट्रक में आते रहे। रास्ते में बहुत लोग अटैक करने की कोशिश की, परंतु क्योंकि हमारे साथ वो पाकिस्तानी मित्र का एक और रिश्तेदार था जो ट्रक चला रहा था, उन्होंने हाँ करके हमें अमृतसर के बॉर्डर पर छोड़ दिया। उसके बाद तो बहुत मुसीबत थी। बाकी लोग तो ट्रेन में आए, परंतु यहाँ पर क्योंकि भारत सरकार ने कुछ इंतजाम कर रखे थे, यहाँ पर भी छोटे छोटे ट्रकों में बिठा करके हमारे को जलंधर में रिफ्यूजी कैंप लगा रखे थे, जहाँ छोटे छोटे टेंट के अंदर 20-20, 25-25 परिवार इकट्ठे ठूस दिए गए थे। बहुत लोग थे उसी जलंधर के कैंप के अंदर, कम से कम 10 या 20 हज़ार लोग होंगे। कोई सड़क नहीं, कोई शौचालय नहीं, वहाँ पर ठहरा दिया गया कि जल्दी में सब लोग आ रहे थे। सरकार के पास इतने साधन नहीं थे कि किस तरह सबको खाना खिलाया जाए। हम भी एक टेंट में छुट्टे में थे, जहाँ पर सुबह हमारे को उठना पड़ता था, पानी नहीं था, थोड़ी दूर जाकर के नहाने के लिए पानी उन्होंने टैप लगाए थे, टैंकियाँ रखी गई थी जिसमें पानी भरा हुआ था। तो लगभग 2 साल तक हम उस टैंक में रहे। टेंट में रहने के बजाय हमारे को कुछ और रास्ता ही नहीं था हमारे पास, और हमारे पास पिताजी भी नहीं थे। हमारे पिताजी यहाँ पर घूमते हुए हमारे को हमारे टेंट में पहुँचे एक दिन, जो मेरे को मेरी माता जी बताती थी, तो बता के चली गई बेचारी, अब हमारे साथ नहीं है। कि हमारे पिताजी जब आए तो उनको पहचानना मुश्किल था कि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा रखी थी, एक पोटली उन्होंने कंधे पे रख रखी थी, उनके पास भी सारा पैसे ख़त्म हो गए थे। कि हम उस एलिटिस्ट में नहीं थे। जैसे लाहौर के लोग, कराची के लोग आए थे, वो हिंदुस्तान के बिल्कुल नज़दीक पड़ते थे, वहाँ पर बड़े लोगों के साथ मिले, पॉलिटिशियन को मिले हुए थे, उन लोगों को सीधा गाड़ियों में, कारों में सीधा भेज दिया गया, बड़े बड़े घर दे दिए गए। वो तो दिल्ली में आके किसी को करोल बाग में, किसी को पटेल नगर में, किसी को चाणक्यपुरी के आसपास, किसी को कहीं पर और मकान दे दिए गए। परंतु हम क्योंकि ऐसे इलाके से आते थे जहाँ पर पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं थे, तो हमारे को केवल जलंधर में छोड़ दिया गया।